कि इस्लाम से बुद्ध धर्म को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण धर्म से है। ब्राह्मण बुद्ध धर्म का सबसे ताकतवर विरोधी होगा। ब्राह्मण चाहे जो रंग धारण करे, चाहे जिस दल में रहे, वो रहेगा ब्राह्मण। बाबा साहब के भाषण है, मेरे नहीं। भारत सरकार ने छापा है, किसी की भावना हाथ होगी तो सीधा किताब पकड़ा दूंगा, सीधा किताब पकड़ाऊंगा। इसका कारण है कि ब्राह्मण जो है श्रेणीगत सामाजिक असमानता को बनाए रखना चाहता है। बुद्ध धर्म हम समानता पर आधारित है, यह उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति की जड़ें खोद डालता है। यही कारण है कि ब्राह्मणों को इससे नफरत है और बहुत संभव है कि यदि ब्राह्मण को बुद्ध धर्म की पुनर्वापसी का आंदोलन करने का नेतृत्व दिया गया तो वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल इस धर्म को नष्ट करने में करेंगे। शुक्रिया और आप सबको जय भीम। सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित सभी मित्र, दोस्त, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हम उम्र बच्चे, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और इस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन के विशाल आयोजन के लिए आप सबको बधाई। महाराष्ट्र में आता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। इतना भव्य आपने ये टेंट लगवाया है, लाइट इतनी बढ़िया, और स्वागत तो अद्भुत होता है। कम से कम 1 घंटा स्वागत ही चलता रहता है। 1 घंटा स्वागत ही चलता रहता है। ये दे दो, निकल। तो ये बेहतर है, मतलब स्वागत होना चाहिए बढ़िया से। चलिए, एनीवेज, आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म परिषद है, तो मैं सिर्फ आज इसी पे कंसंट्रेट करूंगा, और ये समझते हुए कि मैं एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र सोच विचार करता हूं, बोलता हूं, मेरी एक राजनीतिक समझ है और सबकी होनी चाहिए। और राजनीतिक समझ होने के लिए हर समय किसी दल या किसी संगठन में होना जरूरी नहीं होता है। एक्चुअली दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि समझ भले कम हो, अध्ययन भले कम हो, लेकिन दल और संगठन बहुत होना चाहिए। ठीक कह रहा हूं मैडम? मैडम ठीक कह रहा हूं? दल तो 2 आदमी मिलके, अगर हम 2 आदमी हैं तो हम मिलके 3 दल बनाएंगे। एक अकेले अकेले और एक दोनों मिलके 3 दल बनेगा। सही है? तो समझ भले कम हो, अध्ययन भले कम हो, लेकिन दल और संगठन बहुत होना चाहिए। तभी हम जो है पूरा धम्म का भी प्रचार कर पाएंगे और देश के हुक्मरान भी बन लेंगे। यहीं से शुरू करता हूं। दोस्तों, आज हुक्मरान वाले पे नहीं जाऊंगा। पता नहीं हुक्मरान के नारे में कुछ लोग इम्पावर्ड तो जरूर हुए, लेकिन समाज को हुक्का राम बनने के लिए छोड़ दिया है, जिसकी चर्चा हमारे मित्र जो पहले वक्ता वकील साहब है उन्होंने विस्तार से की है। ये कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से पूरा समाज तो हुक्मरान नहीं बन सकता है ना। तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, कुछ सीए बन सकता है, कुछ प्रोफेसर बन सकता है, कुछ वकील बन सकता है। तो हमारे समाज में नशा जो है, नशा, इसने समाज को पीछे धकेल दिया है, कुछ लोगों को आगे बढ़ा दिया है। तो इसलिए फिलहाल मैं किसी संगठन में नहीं हूं। कोशिश कर रहा हूं कि संगठन वाले जितने, चाहे बौद्ध संगठन वाले हो चाहे और कोई भी हो,
कम से कम एक मंच पे बैठ के बातचीत करने की आदत डाल लो, बौद्धमय भारत भी बन जाएगा, हुक्मरान भी बन जाओगे, ये मैं जरूर कह सकता हूं। चलिए आज मैं बगैर पढ़े लिखे और बगैर रेफरेंस के बात नहीं करता हूं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे लोग 2-2 घंटा भाषण करते हैं, कोई रेफरेंस नहीं देते हैं कहाँ से बोल रहे हैं। ये बाबा साहब ने कहा था, कहाँ कहा था पता नहीं, कोई उसका प्रमाण नहीं है। वो दूसरा किताब पढ़ के उसमें से बोलेगा कि बाबा साहब ने कहा था, लेकिन उसका प्रमाण नहीं देगा। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए डरता हूँ, इसलिए रेफरेंस दे देता हूँ, और उसके बाद भी किसी को पंगा लेना हो तो मैं तैयार ही रहता हूँ। 3 चीज पर बात करने वाला हूँ, मुझे लगता है आधा घंटा मुझे बोलना चाहिए। कहाँ गए संचालक महोदय? यस, नहीं 1 घंटा ज़्यादा है भाई। 6 बजे सुबह निकला हूँ घर से, 12 घंटे, और आपने अभी खाना भी नहीं खिलाया। रास्ते में चाय पिया है, ये खाया है, खाना भी नहीं खिलाया है। बहुत कंजूसी करते हैं, पंडाल बढ़िया बनाते हैं, स्वागत बहुत करते हैं, खाना खिलाने में कंजूसी है। 3 मुद्दों पर बात करने वाला हूं, और पहला मुद्दा है कि जब तक धम्म के उदय को और उसके पतन को नहीं समझेंगे, तब तक वर्तमान भी नहीं समझ सकते। दूसरा मुद्दा है कि भारत में धम्म का भविष्य क्या है, बुद्धिज्म का भविष्य क्या है। तीसरा मुद्दा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा था वाई आई लाइक बुद्धिज्म, मुझे बौद्ध धम्म क्यों प्रिय है। ये 3 मुद्दा पे, और सारे के रेफरेंस है ये 1950 से लेके 1956 के बीच में भारत से लेके लंका में जो व्याख्यान दिए गए हैं, उसी व्याख्यान के कुछ अंश, कुछ पहलू आपके सामने मैं रखने वाला हूं। सबसे पहले आप बाबा साहब को भगवान मत बनाइए। जैसे आप भगवान बनाते हैं, आप अपने शत्रुओं का काम आसान कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति का विकास होता है, वैसे ही बाबा साहब का विकास 5 दशकों में हुआ है, 50 साल में हुआ है। और एक रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1906 या 5 1905 में जब वो मिडिल स्कूल पास किए थे, तब बुद्ध से उनका परिचय हुआ था। और उन्होंने लिखा है कि मैं 14 वर्ष का था, तभी बंबई की एक सभा में आयुष्मान दादा साहब केलुस्कर द्वारा पुरस्कार के रूप में मुझे भगवान बुद्ध के चरित्र की किताब दी गई थी। 14 बरस मतलब कितना हुआ? 1905 में। 1905 में वो स्कूल पास किए थे, और तब जो है दादा साहब केलुस्कर द्वारा उनको पुरस्कार के रूप में बुद्ध चरित्र दी गई थी। और तभी से बुद्धिज्म का उन पर असर है। ये बात ये कह रहे हैं 24 मई 1956, 51 वर्ष बाद भी इस बात को वो रिपीट कर रहे हैं। 24 मई 1956 को मुंबई में 25वीं जयंती मनाई जा रही थी, बुद्ध जयंती। तब उस अवसर पर इन्होंने कहा था 2500वीं बुद्ध जयंती। और इसके बाद आगे बढ़ता हूं, ये बेसिक बात है। उसके बाद उनके जीवन में कई परिवर्तन है। बड़ौदा नरेश गायकवाड़ अगर शायद उनको स्कॉलरशिप नहीं दिए होते, तो जिस अंबेडकर को हम जानते हैं वो शायद हम नहीं जानते, और हो सकता है कि बंबई में वो कोई सूबेदार, कोई और नौकरी करते नजर आते। इसलिए बाबा साहब को याद करते वक्त गायकवाड़ महाराज और साहू जी महाराज दोनों को जरूर स्मरण कर लिया कीजिए।
इससे जो बहुजन संख्या का खेल है ना, बहुजन संख्या में आत्मीयता आएगी। और मैंने इतने पढ़े हैं उनके, जब बाबा साहब की राइटिंग्स पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि गायकवाड़ जिसमें मैंने पीएचडी की है वो भी उनके दरबार में जाते थे भाषण देने, लेक्चर देने। और गायकवाड़ इतने साइंटिफिक और पढ़े लिखे लोग थे बड़ौदा नरेश, उनके घर में रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, काशी प्रसाद जायसवाल सब आकर लेक्चर देते थे। और इस लेक्चर को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मान सम्मान दिया जाता था। तो बाबा साहब से जब वो लंदन में मिले, पहले तो 17 में जब पढ़ के लौटे लंदन से बीच पढ़ाई छोड़ के, तो बड़ौदा गए, आपको पता है क्या हुआ। और उसके बाद वापस चले गए। उनके वित्त मंत्री ब्राह्मण थे, वो बार बार चिट्ठी लिखते थे बाबा साहब को पैसा वापस करने के लिए। बाबा साहब ने चिट्ठी लिखकर उनको धमकाया उनको बजावता। लेकिन कभी गायकवाड़ ने बाबा साहब को कभी पैसा मांगा नहीं, न उसके बारे में कभी टोका। और जब गोलमेज सम्मेलन, पहले गोलमेज सम्मेलन में मिले तो बाबा साहब के गले लगे और पत्नी को ले जाकर बोले, यही वो अंबेडकर है जिसको मैंने स्कॉलरशिप दिया था। बड़े लोग बड़े होते हैं दोस्तों, ये सब स्मरण करना जरूरी है कि कोई एक इंसान को बनने में। साहू जी महाराज मूकनायक जब चला रहे थे मनगांव की सभा में 1920 में, मूकनायक के लिए उन्होंने चंदा भी दिया था और सभा की अध्यक्षता की थी। और उन्होंने कहा था कि समाज के दलितों को, अस्पृश्यों को उसका नेता मिल गया है, पिछड़ों को भी उसका नेता मिल गया है। ये बैकग्राउंड है। बाबा साहब जो पढ़ के आते हैं, जो आप 56 में है कि मैं यही पकड़े रहूंगा, कि धम्म का प्रचार, उन्होंने धम्म ले लिया 56 में, तो आपको तो 16 साल में ही धम्म ले लेना चाहिए। तो जब लंदन से लौट कर आए तो 40 साल उन्होंने क्या किया? मूंगफली फोड़ा था क्या जरूरी काम था उनके लिए? सबसे पहला अस्पृश्यों की मुक्ति का प्रश्न, यह सबसे जरूरी था उनके लिए। वो उन्होंने किया। 30 के दशक में देखेंगे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, उसके लिए गोलमेज सम्मेलन में जाकर राजाओं से पैसा भी लिया, उनको उनकी आलोचना भी की। वो उनका जमींदारी का उन्मूलन चाहते थे, आलोचना की, उनसे चंदा भी लिया। 30 के दशक में जब है तो उनके अगर पूरा उनके एजेंडा पे देखिएगा, 1938 में बंबई में 20,000 किसानों की सभा संबोधित कर रहे थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना रहे थे। और वो पूरा मैनिफेस्टो अगर पढ़िएगा तो देखिएगा कि मार्क्सवाद का उस पर प्रभाव है, वामपंथ का प्रभाव दिखता है। इसीलिए वो स्वतंत्र लेबर दल पक्ष उन्होंने बनाया। लेकिन यहां के मार्क्सवादियों से उनका बना नहीं, बोला कि ये खाली वहां से मॉडल लेकर आया है, उसको ग्रास रूट रियलिटी पता ही नहीं है, वर्ग और जाति के संबंध की समझ ही नहीं है इसमें। तो यहां के मार्क्सवादियों से उनका मोह भंग हुआ। फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बना, तो वर्ग से जाति पर आ रहे हैं और दोनों के अंतर संबंध को बाबा साहब समझ रहे हैं। उसके बाद जब विभाजन हो गया, तमाम हो गया, तो उनको लगा कि अब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट संघ की ओर से, फेडरेशन की ओर से एक मैनिफेस्टो तैयार करके सरकार को दिया। उसका नाम है स्टेट और माइनॉरिटी, राज्य और अल्पसंख्यक। उस पर भी देखेंगे तो चूंकि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, तो जाहिर है दुनिया भर में वामपंथ का प्रभाव देखा जा रहा था और कोई भी चिंतनशील व्यक्ति, कोई भी बुद्धि विवेक वाला आदमी उससे अछूता नहीं रह सकता था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से स्टेट एंड माइनॉरिटी दिया जाता है, उस पर भी एक वामपंथ की झलक प्रभाव दिख रही। लेकिन ये आपको जो 2-2 घंटा भाषण देते हैं ना,
वो आपको नहीं बताएंगे, वो सिर्फ जाति बताएंगे। भूमि के बंटवारे का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण था, वो भूमि का राजकीय स्वामित्व चाहते थे, ये नहीं बताएंगे। कुछ और कथा कहानी मिला जुला के बाबा साहब, मैं तो रेफरेंस दे रहा हूं, जाके राज्य और अल्पसंख्यक देख लीजिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो देख लीजिए, सारी किताब में छपी हुई। ये सब बात बैकग्राउंड में क्यों बता रहा हूं कि बाबा साहब का जो धम्म की ओर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको अगर समझना है तो उनके जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है उसको समझना पड़ेगा। 35 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और 56 में जाकर वो धम्म स्वीकार कर रहे हैं। तो 21 साल की यात्रा नहीं समझेंगे और उसके पहले भी 20 साल की यात्रा नहीं समझेंगे तो एक ही दिन में बोलेंगे हुक्मरान बनना है तो आपको बटेर दिखा के कौवा खिला देगा, याद रखिएगा। 40 साल का सफरनामा है पूरा, तब वो समझ में आएगी कि आप क्या कर रहे थे। वो नेता भी, मैं मैडम से कार में बात कर रहा था कि एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो अभी चुनाव तो जीत नहीं पाए, तो नेता बन के जितना काम किए उससे ज्यादा काम जो है एक्टिविस्ट बन के उन्होंने किया, एक्टिविस्ट बन के किया, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से किया। अंग्रेजों पे दबाव बनाया, अस्पृश्यों के लिए अधिकार लिए। 1932 में ही पिछड़ों के लिए भी कह रहे थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र इनको चाहिए, इनको दो। साइमन कमीशन रिकमेंडेशन दीजिए, देखिए उसमें भी उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, सबसे पहले पिछड़ों को ही रिजर्वेशन मिला था बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस में 1920 में 1920 में। लेकिन पिछड़े वर्ग जैसे अभी भी बहुत हालात हैं, अभी उसको आरक्षण भी लेना है और ऊंचा जात का दम भी रखना है, वो द्वंद्व उस समय ज्यादा था, आज थोड़ा कम हो रहा है। यही द्वंद्व फंसा हुआ था। मराठा टेम्पल के नाम संदेश है, वो लेख पढ़ा जाना चाहिए बाबा साहब का। तो ये बैकग्राउंड है कि अगर बाबा साहब का बुद्धा और कार्ल मार्क्स भाषण पढ़ेंगे या उनका पूरा भाषण, एक किताब में तो कोशिश कर रहा हूं तैयार करने के लिए, उसका नाम ही रखूंगा धर्मांतरण। पूरा भाषण देखिए तो हर समय धम्म और मार्क्सवाद के बीच वो एक अंतर संबंध, एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि रूसी साम्यवाद जो अभी है, अब क्रांति तो हो गई, कुछ काम अच्छा हुआ, लेकिन उसको धम्म के हिसाब से व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। अगर वामपंथ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती और भारत के वामपंथी भारत के रियलिटीज को, जाति को समझते, तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती, जो आज है वो नहीं होती। इसलिए बाबा साहब को पढ़ना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। चलिए कुछ रेफरेंस दे देता हूं कि उन्होंने कहा था कि धम्म से लोकतंत्र और समाजवादी पद्धति का मार्ग प्रशस्त हुआ। धम्म से, बुद्धिज्म से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म का मार्ग खुला, मार्ग प्रशस्त हुआ। और यह कहा था कोलंबो में 1950 में कहा था, अंतरराष्ट्रीय, जैसे अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है ना, उसी तरीके से, इसीलिए मैंने ढूंढ के लाया है कि कम से कम बाबा साहब ने जो अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन में बात की है वो बात कही जाए। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने धम्म का अध्ययन किया है उसमें ज्यादातर में यह चर्चा नहीं हुई है कि जो धम्म इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा वो यहां से खत्म कैसे हो गया, विलुप्त कैसे हो गया। अभी भी बड़ा सा एक रोड बन रहा है, नेशनल हाईवे, आपने देखा होगा, मेरठ में खुदाई हो रही, टीले की खुदाई हो रही है, और उस खुदाई में, उस टीले में जहां जहां खुदाई हो रहा है खाली बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। तो इस पे लोगों का ध्यान नहीं गया कि जहां चारों भारत और महाराष्ट्र में हर जगह गुफाओं में बुद्ध ही बुद्ध है।
हर जगह है। तो आखिर इतनी ऊंचाई पर पहुंच के कैसे विलुप्त हो गया, इसका गहनता से अध्ययन नहीं हुआ है। और इसके लिए जरूरी है कि आपको उन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा जिसमें बुद्धिज्म का जन्म हुआ है। अब यहां पे वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, 3 स्टेज की बात कर रहे हैं कि भारत में जो धार्मिक परिवर्तन हुए, धर्म के परिवर्तन हुए हैं, उसको 3 चरण है, 3 स्टेज, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं। पहला कहते हैं वैदिक धर्म। वैदिक धर्म का मतलब यहां पे यज्ञ बलि वगैरह होती थी, वहां पशुधन सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरा स्टेज ब्राह्मण धर्म, और जो अभी हिंदुइज्म ही कहते हैं, ये बहुत ही मॉडर्न फिनोमेना है। हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म में अंतर है, हिंदुइज्म और वैदिक धर्म में अंतर है। तो ये जो हिंदुइज्म है, ये लेटेस्ट वेव है। तो बुद्धिज्म का जो राइज हो रहा है वो बीच वाले फेज में हो रहा है। धम्म का उत्पत्ति सेकेंड फेज में हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। वर्ण व्यवस्था असमानता को मानता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और यह सब कहानी आपको पता है। लेकिन जो भी हो, ब्राह्मण धर्म ने इसी बात को जो है मजबूती से स्थापित किया, वर्ण व्यवस्था को, कि वर्ण व्यवस्था ही शाश्वत है, इसको स्थापित किया। दूसरी तरफ जो धम्म है वो समता है, वही उसका मुख्य लक्षण है, और सबको विचार की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की स्वतंत्रता देता है धम्म। हिंसा त्यागना भी बौद्ध धर्म का एक अनिवार्य उपदेश है। ब्राह्मण धर्म में, वैदिक धर्म में हिंसा, बलि चढ़ती थी ना, यज्ञ होता था, उससे खेती प्रभावित होती थी। कह रहे हैं कि हिंसा त्यागना ही महत्वपूर्ण कदम है। और यहां पर जो फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई थी, जब समता, बंधुता, स्वतंत्रता की बात हुई थी, डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिज्म के उदय को, बौद्ध धर्म के उदय को फ्रांस की क्रांति से तुलना करते हैं। कहते हैं कि यह बौद्ध धर्म ही था जिसकी वजह से यह मुमकिन हो पाया कि एक शूद्र सिंहासन पर बैठा। मौर्यों की बात कर रहे हैं, पहला साम्राज्य बनाया, यह बुद्धिज्म की वजह से ही संभव हो पाया। लेकिन उन्होंने समाजवाद और लोकतंत्र की स्थापना तो की, लेकिन गायब हो गया, विलुप्त हो गया। कैसे हो गया, इस पर आइए। कह रहे हैं 185 में जो वृहद हत्या हुई, जो पुष्यमित्र शुंग हुआ, उससे जो है ब्राह्मणों ने एकदम अपने बदला के लिए कार्रवाई किया। और उसके पीछे क्या था कारण, अब समझिए। कि कहते हैं कि बुद्धिज्म में शुरुआती दिनों में 90% जो है वो ब्राह्मण अनुयायी थे। कि वे जब बुद्धा से जाते थे शास्त्रार्थ करने और हार जाते थे, तब वहां पर बुद्ध के अनुयायी हो जाते थे। इसलिए यह कैसे हुआ कि जो बौद्ध धर्म ब्राह्मणों की बहुसंख्या में, ब्राह्मण जिसमें ज्यादा संख्या में थे, उसमें फला फूला, वह बाद में स्वयं ब्राह्मणों द्वारा नष्ट कर दिया गया। बुद्धा के शुरुआती अनुयायी जो हैं वो ब्राह्मण है, ज्यादातर 75% से ज्यादा हो, तो नष्ट कर दिया। क्यों? इसका कारण कहते हैं कि सम्राट अशोक जब शासन में आए तो लोगों में कुल देवी पूजने की प्रथा थी, और ब्राह्मण जाते थे और महारानियों के द्वारा राज शासन को प्रभावित करते थे। घर के पॉलिटिक्स को भी अभी भी करते हैं। मैडम को जाके कान में कुछ बोल दिया कि साहब को बोलिए कि गौ दान करना है, अब मैडम पीछे लग गई। तो आज भी चलता है वो। तो कहते हैं अशोक ने इस व्यवस्था पर बंद कर दिया।
जब व्यवस्था ये बंद कर दिया, बोले कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, ये पूजा पाठ कर्मकांड नहीं, तो इससे क्या हुआ? ब्राह्मणों में आक्रोश हुआ और उनका बदला लेने की उन्होंने ठानी। पहले कहते हैं कि ब्राह्मण पहले राजा नहीं बनते थे, क्योंकि उनको लगता था कि राजा बनने से जो है नरक में जाता है, इसलिए राजा नहीं बनते थे, सिर्फ सलाहकार बनते थे, राजा नहीं बनते थे। लेकिन अशोक ने जब ये कर दिया, तब उन्होंने सलाहकार बनने की जगह बोला अब राजा ही बनते हैं। तो उन्होंने राजा बनने की ठानी और अपने शुभचिंतक क्षत्रियों की मदद से उन्होंने बौद्ध धर्म के खिलाफ एक संयुक्त ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ बनाया। इस प्रकार भारतीय समाज में यह बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना और ब्राह्मणवाद के पुनः उदय हुआ। आजकल बहुत लोग क्षत्रियों को मूल निवासी साबित करने में तुले हुए हैं। अब बाबा साहब कह रहे हैं कि बुद्धिज्म को खत्म करने में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ काम कर रहा था। अब पेज नंबर बता दे रहे हैं, जाकर देख लीजिएगा, पेज नंबर 387 पर है, वॉल्यूम 40 में। तो बाबा साहब से भी बड़े स्कॉलर हो गए हैं। अब कौन कौन क्या है, सबका डीएनए टेस्ट करने में पता लगा कौन मूल निवासी है कौन नहीं। यहां पे जितने लोग बैठे हुए हो सकता है उसमें से 60% नहीं हो। कुछ ठीक है, साइंस के कोई स्टूडेंट होंगे तो बताएंगे डीएनए। ये कह रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि भारत में बुद्धिज्म का जो पतन हुआ उसके लिए विदेशी आक्रमणकारी भी जिम्मेदारी है। पहले ग्रीक आए, ग्रीक ने बौद्ध धर्म की हानि नहीं की, उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। हुन आए, शुरुआती दौर में हानि करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी यहां सेटल हो गए। सबसे ज्यादा जो हुआ वो हुआ मुस्लिम आक्रमण के बाद हुआ। तो पहला कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के षड्यंत्र, और दूसरा कह रहे हैं मुस्लिम आक्रमण। दो कारण हैं संक्षेप में। अब यहां कह रहे हैं कि भाई एक बात तो समझना है कि मुसलमान आक्रमण जब हुआ तो मूर्ति पूजक तो ब्राह्मण धर्म भी था और मूर्ति पूजक बुद्धिज्म में भी थे। तो आखिर ये कैसे हुआ कि ब्राह्मण हिंदू धर्म जो तथाकथित अभी है वो बच गए और बुद्धिज्म गायब हो गए? ये तो आप सवाल पूछ सकते हैं। उसका जवाब ये दे रहे हैं कि धर्म चाहे कोई भी हो, उसको बचाने के लिए पुरोहित वर्ग का होना जरूरी है। ये हमारा काम नहीं धर्म का प्रचार करना। आजकल मिडिल क्लास लोग ही ज्यादा धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वादा गृहस्थ लोग हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, अच्छी बात है कि पुजारी की जरूरत होती है। बौद्ध भिक्षुओं के अभाव के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। कुछ प्रयास हुए लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन हिंदू धर्म के साथ यह बात नहीं है। ब्राह्मण का बेटा जन्म से ही पुजारी होता है, इसलिए उनके धर्म को बचाने के लिए किसी अलग से पुजारी वर्ग की जरूरत नहीं थी। यही कारण है हिंदू धर्म मुस्लिम आक्रमण के बाद भी बचा रहा। इसके अलावा बौद्ध धर्म का पतन हो गया क्योंकि इसको चलाने के लिए एक प्रोफेशनल पुजारी वर्ग चाहिए होता है, भिक्षु भंते जिनको हम कहते हैं। यहां एक बड़ा दिलचस्प बात कर रहे हैं, हो सकता है कंट्रोवर्शियल बात। कह रहे हैं कि भाई बौद्ध धर्म का पालन करना कठिन है और जो पॉलिटिकल परिस्थिति है वो भी अनुकूल नहीं था। आज थोड़ा बहुत अभी बोल रहे हैं, जैसे कह रहे थे सर 25 के बाद ही धम्म परिषद भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं। आगे कह रहे हैं कि मैं अनेक लोगों के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि शंकराचार्य के तर्क विद्या के कारण बौद्ध धर्म खत्म हुआ। यह तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि शंकराचार्य के निधन के बाद भी बौद्ध धर्म जारी रहा। मेरी राय में बौद्ध जो शंकराचार्य थे वो भी बौद्ध थे,
ये अम्बेडकर कह रहे हैं, इसको इस पर रिसर्च होना चाहिए कि शंकराचार्य को भी बौद्ध कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर, उन पे रिसर्च होना चाहिए। कह रहे हैं कि उनके गुरु भी बौद्ध थे। यह ठीक है कि भारत में वैष्णव धर्म और शैव धर्म के उदय के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। ये दोनों धर्म, शैव और वैष्णव धर्म, ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी बातों को अपना लिया, इसलिए वो सरवाइव करते रहे। हिंदू धर्म में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। वो नास्तिक भी है तो बोलेगा चरवाक वाला हिंदू है, चरवाक दर्शन का हिंदू। नास्तिक भी है, वो भी हिंदू। हिंदू कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, धर्म नहीं, किसी को भी नाम है पवन कुमार हिंदू है, चाहे कुछ माने चाहे नहीं माने। तो ही पहले हिंदू धर्म एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले हिंदू धर्म हिंसा करता था, ब्राह्मण धर्म यज्ञ वाला, और बुद्धिज्म से उन्होंने क्या सीखा, अब अहिंसा की बात कर रहा है। यह सब बौद्ध धर्म से लिया गया है। मामला यह है कि कैसे उदय हुआ, कैसे पतन हुआ। अब दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं कि आखिर ये भारत में मैं जहां जाता हूं खूब धर्म सम्मेलन हो रहा है। मैं अभी आते वक्त मैंने एक सवाल भी पूछा कि बचपन से मान लो मैं नास्तिक हूं, 5-6 साल के बाद से मैं कोई पूजा पाठ कर्मकांड नहीं करता, लेकिन मेरे घर वालों को घर में बताने मैंने नहीं देखा कोई सामाजिक कार्यकर्ता भिक्खु जाके समझा रहा हो कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए परंपराएं कई बार चलती रहती है। जब तक विकल्प नहीं देंगे ये परिवर्तन अपने आप होता नहीं है, परिवर्तन लाना पड़ता है अपने आप से। मैं दिल्ली से यहां आम गांव आ गया, सुबह 6 बजे चला हूं, अभी 6 बजे बोल रहा हूं, लगातार बैठा हूं। अपने आप हम चले क्या जाए, इच्छा हुआ उड़ गए, धम अपने आप घर में घुस जाएगा, विचार अपने आप चला जाएगा, बाबा साहब अपने आप उड़ के चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। सब लोग मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ सकते, 15,000 पेज है। नौकरी पेशा करने के बाद समय नहीं बचता है पढ़ने के लिए, इसलिए समय हो तो एक YouTube चैनल हमारा देख लीजिएगा, उन्होंने बताया नहीं अभी आपको, उसमें खाली यही सब मिलेगा। खोल के मोबाइल देख लीजिएगा, उसमें मिलेगा बहुत सारा मटेरियल। तो क्या है बौद्ध धम्म का भविष्य भारत में, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और 2 महत्वपूर्ण भाषण है, एक 1950 का और एक 1954 का। जो 50 में बोल रहे हैं उसका विस्तार 54 में कर रहे हैं। लंबा भाषण है, उसमें से कुछ पहलू ही मैं आपके सामने रखूंगा। मई 1950 का भाषण है। कहते हैं 3 इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। 3। पहला, जो यहां पे हमारे बौद्ध भाई और भंते बैठे होंगे सुन ले, पहला काम है बौद्ध धर्म की एक बाइबिल तैयार, मतलब किताब तैयार करना। ये कह रहे हैं कि सभी लोग मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ सकते, 73 वॉल्यूम जो है निकाय नहीं पढ़ सकते, तो एक बाइबिल तैयार करना। दूसरा, भिक्षु संघ के संगठन, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में परिवर्तन किया जाए। जो भिक्षु संघ जो काम करता है, जैसे उसका उद्देश्य जो है उसमें परिवर्तन किया जाए। अगर आज ये बाबा साहब ये बोलते रहते, यहां पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज बाबा साहब अगर बोलते रहते तो महाराष्ट्र के ही कई अम्बेडकरवादी बाबा साहब को मनुवादी कह देते, कई भिक्षु ही कह देते मनुवादी। लेकिन उन्होंने उस समय लगातार सवाल उठाए थे भिक्षु और संघ के कार्यशैली पर। इसमें दिन भर में बहस कर सकता हूं। लगातार आज सवाल उठाइए तो आपको तुरंत मनुवाद का एजेंट है। अरे पहले अपने इधर तो देखो क्या कर रहे हो भाई, मच्छर पकड़ नहीं सकते हो, चले वो पूरा दुनिया बदलने। सवाल उठाया था उन्होंने उस समय लगातार
और लंका का तो दिलचस्प उदाहरण है। वो गए थे लंका में तो बोले कि चले देखते हैं भंते यहाँ कैसे काम करते हैं। तो वहाँ जाके खड़े रहे, देखे एक भंते आए और जो पीढ़ा टाइप का जो मचिया होता है लकड़ी का, उसमें बैठे और 2 मिनट कुछ बुदबुदाए और चले गए। बोले अगर इस तरह से धम्म का प्रचार होना हो तो हो लिया धम्म। तो इसलिए सवाल उठा। तीसरा था कि विश्व बौद्ध मिशन स्थापित किया जाए। ये 3 उन्होंने कारण बताए थे। और सबसे जरूरी उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म की एक किताब, एक बाइबल तैयार किया जाए, क्योंकि इतना विस्तृत है कि एक व्यक्ति, आम इंसान के लिए इसमें गोते लगाना मुश्किल है। हर धर्म के साथ अपनी एक पुस्तक है, कुरान है छोटी सी, बाइबल है, गीता भी है, तरह तरह की किताबें हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में ज्यादा दार्शनिक बातें, मंथन, त्रिपिटक, चांटिंग, ये सब खूब होता है मठ में। आम आदमी के घर में जाके लोग किताब नहीं देते कि ये पढ़िए, आपके लिए जरूरी चीज है। ये बौद्ध धर्म में ऐसी कोई पुस्तक ही नहीं है जिसमें चर्चा हो सके, इसलिए ये जरूरी है। और दूसरा, उसमें क्या क्या होना चाहिए भी बता रहे। और आज जो त्रिशरण और जो त्रिपिटक जो पाठ होता है, आप लोगों को समझ में आता है? आप लोगों को जिस भाषा में बोला जाता है समझ में आता है कि उसका अनुवाद समझ में आता है? अनुवाद देख लीजिए, सामने प्रमाण। मुझे नहीं समझ में आता है क्योंकि पाली में नहीं जानता, तो नहीं समझूंगा। रटा रटाया मंत्र, आपको जो है मंत्र, यह भी एक खेल है, इस बात को समझना है। जिस चीज को समझे नहीं, जिसको आत्मसात नहीं किए और उसमें सिर्फ रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। सॉरी, कोई फायदा नहीं। वो क्या क्या उसमें होना चाहिए भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उसमें 4 तरह के इंफॉर्मेशन होने चाहिए, सूचना होनी चाहिए। बुद्ध का संक्षिप्त जीवन चरित्र, जीवनी। समझ रही हैं आप लोग बात? हिंदी समझ रही हैं? दूसरा, चीन का धम्म पद, चीन का धम्म पद। तीसरा, बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण संवाद अपने छात्रों के साथ, या नाग जो तमाम छात्र हैं उनके साथ, अनंत। वो संवाद होना चाहिए उसमें कि आप समझ सकें आर्गुमेंट कैसे करते हैं। कि बुद्धा ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसको मानो, पहले अपने जांचो, परखो, देखो, तलाशो, तब मत। और चौथा, बौद्ध के अनुष्ठान, मतलब जन्म, दीक्षा, विवाह और मृत्यु कैसे हो, यह भी कोडिफाई होना चाहिए। ये सब नहीं कोई बताता होगा, नहीं बताए। क्या इस देश के बहुजनों के, दलितों के कोई त्योहार ही नहीं थे? वो कभी हंसता नहीं था, कभी डांस नहीं करता था, कभी गाना नहीं गाता था, उसके जीवन में मतलब कोई रस नहीं था, खुशी नहीं थी, खाली दुख ही दुख था। ऐसा था क्या? आप लोग गलतफहमी में, सारे आपके माल को हड़प लिया गया है, जैसे बुद्धा को विष्णु बना दिया गया है। सारे त्योहार सर्जक तो आप लोग हैं ना, बनाने वाले आप लोग हैं। डांस, म्यूजिक, त्योहार, फेस्टिवल, अनाज का फेस्टिवल, सब आपके हैं। उसमें सब में कर्मकांड घुसा घुसा के बोला तुम्हारा नहीं है, आप भी कर रहे हैं हमारा नहीं है, मैं कर रहा हूं दावा ठोको, वापस बुलाओ। कभी हंसोगे नहीं? ऐसा होता है क्या जीवन? आपका माल कोई हड़प ले तो आप उसकी वापसी कराओगे कि नहीं कराओगे? तो हम भी कह रहे हैं अपनी घर वापसी करवाओ, उसका भी शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण करो। आप बुद्धा के हिसाब से शुद्धिकरण करो, ठीक है? तो ये 4 किताब बता रहे हैं। और सबसे जरूरी बात इसमें कह रहे हैं, जो मैं पहले कह चुका, वो बाबा साहब कर, कि भाषा की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो उसमें जान फूके, है ना? भाषा जादुई होनी चाहिए। क्यों? यहां बहुत लोग बोलते हैं, कुछ लोगों के भाषण आपको बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं?
वो संप्रेषण, वो कम्युनिकेशन, वो लैंग्वेज, वो वर्ड का इस्तेमाल इसीलिए अच्छा लगते हैं ना। तो कह रहे हैं भाषा जादुई होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले कहा जैसे आप मराठी समझते हैं तो मराठी में हो उच्चारण, जो भोजपुरी समझता है भोजपुरी में हो, तब वो घर घर घुसेगा। आप आए, अभी प्रोग्राम हुआ, पाली में बोल दिए, सब लोग बोल दिए, खड़े हो गए, घर गए, भूल गए, किसी को याद बात नहीं रहता है। टाइम अभी है ना, अभी है 10 मिनट और बोलूंगा। अब कह रहे हैं कि हिंदू सन्यासी में और बौद्ध भिक्षु में विश्वव्यापी अंतर है। हिंदू सन्यासी का विश्व से कोई लेना देना नहीं होता है। आजकल हो गया है, आजकल धर्म संसद में राजनीति ज्यादा होती है। आजकल हो गया है, बाबा लोग हर बात पे कह देता है कि 10 करोड़ इनाम दूंगा, जीभ काट के लाओ, सर काट के लाओ। ये पता नहीं बाबा लोग के पास माल कहां से आता है, इनकम टैक्स ईडी उधर नहीं जाता है कभी। पहले वहां छापा लगना चाहिए उधर, ये माल किधर से लाया 10 करोड़, बाबा सन्यासी हो। तो कहते हैं दुनिया से, लेकिन भिक्षु का सरोकार इस दुनिया से है, इस दुनिया से। कि इससे सवाल उठता है कि बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ स्थापित करने की सोची थी, क्यों बनाया था संघ, भिक्षु संघ, कि भिक्षुओं के लिए एक अलग समाज बनाने की जरूरत क्या थी बुद्ध को। इसका उद्देश्य यह था कि जो बौद्ध के आदर्शों के अनुरूप जीवन यापन करे, बौद्ध धर्म के आदर्शों के अनुरूप जीवन यापन करे। बुद्ध जानते थे कि सामान्य जन के लिए यह संभव नहीं है कि बौद्ध के आदर्शों को समझ सके। अरे उपासक आम उपासक होता है, वो थोड़ी समझेगा उसमें, वो घर में काम भी करना है, नौकरी भी करना है, तमाम बातें हैं। तो आम आदमी बुद्ध के आदर्शों को नहीं समझता, तो किसका काम है, बौद्ध भिक्षु संघ का काम है उस आदर्शों को समझना। परंतु वो ये भी चाहते थे कि सामान्य जन समझे कि आदर्श क्या है और समाज उनके आदर्शों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करे। लोग जाने कि क्या बताएगा कौन, भिक्षु। ये भिक्षु का काम है बताना, ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब कह रहे हैं, भिक्षु का काम। इसी कारण से उन्होंने भिक्षु संघ का गठन किया और उसको विनय के नियमों से बांध दिया। परंतु उनके दिमाग में कुछ और भी उद्देश्य थे, और उद्देश्य क्या थे, एक था कि बुद्धिजीवी लोगों की एक संस्था बनाई जाए जो सामान्य जन को सही एवं निष्पक्ष मार्गदर्शन कर सके। आज तो बाबा साहब भी रहते, तो बाबा साहब को भी लोग नहीं मानता, आजकल मानता, बोलता बहुत ज्यादा काबिल बनते, हटाओ इधर से इनको। बाबा साहब आज होते तो महाराष्ट्र में ही बोलता है कि बहुत काबिल बन के इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, अमेरिका से, बहुत काबिल है, साइड करो इनको। आज होती है कि बुद्धिजीवियों की एक मंडली बने जो सामान्य जन को सही एवं निष्पक्ष मार्गदर्शन दे सके। इसीलिए उन्होंने भिक्षुओं को भूस्वामित्व, ओनरशिप, लैंड ओनरशिप से रोका था कि भिक्षुओं के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। संपत्ति का स्वामित्व, स्वतंत्र सोच, दिन भर 19-20 में लगे रहेंगे, 20 रुपया 50 रुपया में लगे रहेंगे, तो सोचेंगे कब। संपत्ति की चाहत स्वतंत्र सोच एवं स्वतंत्र विचारों के प्रयोग में सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए भिक्षुओं पर उन्होंने ये प्रतिबंध लगाए थे, आप लोग पे नहीं थे, चिंता मत कीजिएगा। मैं तो चाहता हूं आप लोग 5-5 हजार करोड़ के उद्योगपति बने। आम उपासक जो है ना 5-5 हजार करोड़ के बने, 10-10 हजार करोड़ के बने, लेकिन भिक्षु संघ के बारे में ये बोले थे।
आगे कह रहे हैं भिक्षु का काम फुल टाइम जॉब, और आगे 54 में देखेंगे इसको रिवाइज कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि कुछ अंशकालिक भिक्षु भी रखिए जो विवाहित हो और उसको सैलरी दीजिए, लेकिन जो होल टाइमर है वो शादी ब्याह न करें, उनको विवाहित नहीं होना चाहिए, यह बात कह रहे हैं। अब जो है पूछ रहे हैं सवाल, आज भी मैंने कहा ना, अगर बाबा साहब होते तो भिक्षु लोग उनको बाहर कर देता है। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज भिक्षु संघ इन आदर्शों पर जिंदा है? उत्तर है ना, उत्तर ना। कैसे है? कह रहे हैं कि अपने वर्तमान समय में भिक्षु जो है ये संघ है किसी काम का नहीं। ये 1950-54 की बात कह रहा हूं, 50 के दशक। अब तक कितना बदलाव हुआ आप बेहतर बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। बोले किसी काम का नहीं है। एक तो बात है कि यहाँ सबसे बहुत ज्यादा भिक्षु है, इनमें से अधिकतर लोग केवल साधु हैं और सन्यासी हैं जो दिन भर चिंतन मनन करते हैं, साधना चिंतन मनन करते हैं और ज्यादातर समय निठल्लेपन में बिताते हैं। निठल्ला है तो कोई काम नहीं बिताते हैं। उनमें ना तो ज्ञान है और न ही सेवा भावना। भिक्षु संघ के बारे में, भिक्षुओं के बारे में कहते हैं उनमें ना ज्ञान है न सेवा भावना, और जब भी कोई पीड़ित आदमी मदद के लिए देखता है तो उसको रामकृष्ण मिशन दिखाई देता है, भिक्षु संघ दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हैं बात? हिंदू धर्मशाला, रामकृष्ण, इसमें लोग मदद के लिए जाते हैं, भिक्षु संघ में नहीं जाते हैं। ये बात कह रहे हैं बाबा साहब। तो इस बारे में कि मानव सेवा कौन कर रहा है, कौन मानेगा कि भिक्षु संघ मानव सेवा कर रहा है? ये तो रामकृष्ण मिशन कर रहा है, भिक्षु संघ कहां कर रहा है? कह रहे हैं कि अभी भी संघ मतलब भिक्षु संघ निठल्लों की एक बहुत बड़ी जमात है। हम कुछ ही भिक्षु चाहते हैं और हम उच्च शिक्षित भिक्षु चाहते हैं। भिक्षु संघ ईसाई पुरोहिताई से, क्रिश्चियन मिशनरी से सीखे, खास तौर से रोमन कैथोलिक संप्रदाय की कुछ विशेषताएं सीखे। ऐसा ईसाई धर्म एशिया में सेवा भावना, शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से फैल पाया। ईसाई मिशनरी हर जिला में देखिए स्कूल है, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है। सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से बढ़ पाया। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि ईसाई पुरोहित न केवल धार्मिक ज्ञान में पारंगत हैं, बल्कि वे कला एवं विज्ञान में भी पारंगत हैं। वास्तव में प्राचीन जमाने में भिक्षुओं के ये आदर्श थे, भिक्षुओं के ये आदर्श थे। जैसा कि भली भांति जानते हैं कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय भिक्षुओं द्वारा चलाए जाते थे, उनके द्वारा शासित थे। स्पष्ट रूप से वे बुद्धिजीवी लोग रहे होंगे और जानते होंगे कि अपने मत के प्रचार के लिए समाज सेवा अनिवार्य है। वर्तमान के भिक्षुओं को पुराने आदर्शों को पुनः अंगीकार करना होगा। वर्तमान में जो संघ गठित है वे सामान्य जन की सेवा नहीं करते और इसलिए वे अपनी ओर लोगों को आकर्षित नहीं करते। मैं आपके घर आवाज वाइब्रेट क्यों कर रहा है, आवाज इको कर रहा है, ठीक है? तो ये बात है। आज भी आप अपने घर आसपास जाइए और देखिए क्या आपके घर में धम्म का प्रचार करने कोई आता है? आता है? लेकिन पंडित जी आते होंगे, घंटी बजाते।
आते हैं ना, पान की दुकान पे जाते हैं, टीका लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, 10 रुपया। लेकिन आज भी लोग, खाली ये मिडिल क्लास लोग धर्म चला रहा है ना, ये झंडा और त्रिपिटक और तमाम। कोई घर में अभी भी भिक्खु जाता है तो मुझे बताइए, नहीं जाइए, बाबा साहब उस समय कह रहे हैं। अब तीसरी बात जो कह रहे हैं कि बिना उद्देश्य के कोई धर्म का प्रचार नहीं होता, तो धर्म के प्रचार के लिए विचार और धन दोनों की जरूरत होती है, इसलिए इसकी आपूर्ति कौन कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मिशन बनाने की बात कर रहे हैं। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि पैसा तो विदेश से बहुत लोगों को आ रहा है। वो कह रहे थे कि विदेश, वो वैसे मुल्क, वैसे देश जिनके पास पैसा हो, वो पैसा दे, तब यहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा। पैसे के से बगैर, पैसे के और बगैर विचार नहीं ट्रैवल करता है। दिल्ली से यहाँ आने में जहाज का टिकट लगा है, फिर वहां से कार में आए, पैसे खर्च होंगे ना, हवा में थोड़ी उड़ के जाएंगे। वो हिंदू धर्म में है, उड़ के चला जाता है, लंका कोई चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कैलाश पर्वत जाता है, चाहे हनुमान जी को भी निकल सकता है उड़ के। वहां पे प्रोविजन है, वो बुद्धिज्म में प्रोविजन नहीं है, इसमें तो आपको आना जाना ही पड़ेगा। तो ये बात है, तो डिफरेंस को समझना होगा। खर्चा की बात कर रहे हैं कि स्पष्ट रूप से जिस देश में जहां बौद्ध धर्म जिंदा है, वह देश कम से कम प्रारंभिक अवस्था में धन और व्यक्ति की इंतजाम उनका करे, तभी जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा। धर्म जो है विरासत का हिस्सा है, ये समझिए। धर्म विरासत का हिस्सा है कि माँ बाप से जो है वो ट्रांसफर होता है धर्म, माँ बाप से। जैसे धन संपत्ति ट्रांसफर होता है, वैसे माँ बाप से धर्म भी ट्रांसफर होता है। लेकिन वो 20वीं शताब्दी में कह रहे थे कि ऐसे युवाओं की एक फौज तैयार हुई है जो धर्म को नहीं मानते। वो कार्ल मार्क्स से वामपंथ के प्रभाव में है, जो ये कहते हैं कि धर्म एक अफीम है, और ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। एक नशा है धर्म। लेकिन धर्म को ये डिफाइन करते हैं यहां पर और कहते हैं कि आपको कैसा धर्म चाहिए। धर्म सुसंगत, और यहां बुद्धिज्म को डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि जहां समता हो, स्वतंत्रता हो। और मार्क्सवाद और बुद्धवाद में तो यही अंतर वो बताते हैं कि खाली हिंसा को हटा दिया जाए कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से, और उसमें विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाए। बोल रहे हैं बुद्ध का संघ है वो तो कम्युनिस्ट संघ ही है, ये अंबेडकर साहब ही कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट संघ जो है वो कम्युनिस्ट संघ ही है। ये समझिए, खाली अंतर इतना है कि वायलेंस को हटा दीजिए और उसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, दबाव ना हो कि आप जो कुछ नहीं बोलेंगे, वो बात कह रहे हैं। तो उन्हें इस बात पर विश्वास करना चाहिए, कम्युनिस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही मानवता की सेवा है। ये तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, और आधा घंटा बोल चुका हूं, आधा घंटा से ज्यादा, और बहुत कुछ है, लेकिन कभी और जब बर्मा में गए थे 4 दिसंबर 1954 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन को एड्रेस करने, उसमें उन्होंने विस्तार से भारत में बौद्ध धर्म का क्या जो हो, अगर अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज नंबर 506 से 512 ये जाके पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो वॉल्यूम 40 479 से लेकर 479 से लेकर और 485 तक आप पेज पढ़ सकते हैं कि उन्होंने फिर प्रहार किया था कि उसने विस्तार से बताया था कि आखिर ईसाई धर्म कैसे पूरे दुनिया में फैला। बार बार डॉक्टर अंबेडकर एक बात कहते हैं, जो आज के हमारे जो दलित बंधु और बहुजन बंधु जो कह रहे हैं कि हमें एकदम हुक्मरान बनना है पूरा,
उनसे पूछ लीजिए कि 24 में कितना लोकसभा जीत रहे हो, ये पूछना जरूरी है। ये जीत रहे हो कि खाली नशा चढ़ा हुआ है हुक्मरान बनने का? कितना सीट जीत रहे हो? हुक्मरान बनने के लिए 272 सीट चाहिए, नहीं तो समझौता करके जितना बड़ा फ्रंट बनाना पड़ेगा, लेफ्ट सेंटर समाजवादी किसी के साथ मिलना पड़ेगा। अपने से तो एक भी ना जीत पाओगे, तो हुक्मरान कैसे बनोगे भाई? उनको ये समझाओ बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी दुनिया का इतिहास बताता है कि राजनीतिक क्रांति होने से पहले सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्रांतियां हुई। भाई मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूं, और जो हुक्मरान बनने फिर रहे हैं ना, मैं तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था विधानसभा, और इंडिपेंडेंट में जितने मुझे वोट आए थे ना, उनके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ना आया होगा। तब मैं राजनीति से थोड़ा सा विदा लेकर, जब राजनीति में एक लंबा समय बिताकर, जब मुझे लगा कि ये अभी मुक्ति का मार्ग नहीं दिख रहा है, वो भी है समय आने पर, लेकिन जब तक पढ़ेंगे नहीं। बाबा साहब इतना पढ़े थे, अभी तो आधा घंटा में अभी 2 ही भाषण मैंने आपको बताया है। 5 भाषण लेकर आया था, लेकिन आप लोग लेट कर दिए। थोड़ा खिलाते पिलाते तो एनर्जी आती, थोड़ा और बोलते, थोड़ा पहले करना था। लेट खुद ही आप लोगों ने किया। तो हुक्मरान, जो मैं 10 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा हूं, 15 साल वहां से वापस लौटा कि बगैर पढ़े लिखे, बाबा साहब बार बार ये बात कह रहे, जब तक दिमाग इनलाइटेड नहीं होगा तब तक अपने शत्रु को और मित्र को आप नहीं पहचान पाएंगे। और राजनीति जो लोग करते हैं उनको मैं बता दूं, बाबा साहब का ही भाषण है, ये कल का बुला हुआ परसों भूल जाना चाहिए, हर समय ध्यान नहीं रखना चाहिए। राजनीति लोकशाही हर समय समझौतों पर चलती है। लोकशाही किसी की जागीर नहीं होती। 50+1 बहुमत सरकार आपकी। लोकशाही का मतलब यह नहीं है जिसकी वकालत अंबेडकर जीवन भर करते रहे, संसदीय प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब एक विचार मानते हैं और एक साथ रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सब विचारों में विभिन्नता भी है, अलग अलग विचार भी है, तब भी साथ रहते हैं। यह है डेमोक्रेसी। और जो बाबा साहब की बारिश जो दावा ठोक रहे हैं कि पूरा क्रांति कर देंगे, उनको पहले समझा देता हूं आप ही के मंच के माध्यम से। उन्होंने बार बार कही कि अरब राज बनने से, सत्ता आने से पहले मोहम्मद साहब की क्रांति हुई, और यूरोप में पूंजीवाद आने से पहले, डेमोक्रेसी आने से पहले धर्म सुधार आंदोलन हुए। सिखों का एग्जाम्पल दिए कि पहले गुरु नानक देव ने वहां पे किया। बौद्धों का एग्जाम्पल है कि मौर्यों के शासन में आने से पहले बौद्ध की सामाजिक धार्मिक क्रांति हुई थी। इसलिए ये बात लोगों को इस मंच से जाना जरूरी है कि आप जरूर बनिए, और बाबा साहब को पढ़िए, खाली नहीं रटिए मत, जैसे त्रिशरण त्रिपिटक रटते हिल हिल के, समझिए भी। बाबा साहब नेता बन के जितना काम नहीं किए ना, उतना इंटेलेक्चुअल बन के काम किए। एग्जाम्पल सब सामने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, तो उसको भंग करना पड़ा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक चुनाव में 9 खासदार जीती थी, लेकिन बाद में वो भी आरपीआई का क्या हाल हुआ देख लीजिए। हम उसमें नहीं जा रहे हैं टिप्पणी को। बाबा साहब क्या रणनीति थी उनकी? राजनीति में रणनीति नहीं है ना, तो ढेला भर का बुद्धि नहीं, साइड हटो नहीं होगा राजनीति। वो अंग्रेजों, लोग कहते हैं ना कि भाई वो अंग्रेज के कैबिनेट में थे, विधान परिषद में भी थे, और उनके मिनिस्टर भी थे। 1942 के एग्जीक्यूटिव गवर्नर के काउंसिल में थे। और कांग्रेस को जितनी आलोचना कांग्रेस की और गांधी की डॉक्टर अंबेडकर ने की है,
उतने दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं की होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन तब भी डॉक्टर अंबेडकर की भाषा जवाहरलाल नेहरू के लिए या गांधी के लिए या गांधी और नेहरू की भाषा अंबेडकर के लिए मर्यादित होती थी। समझिए, बड़े लोग थे, भिन्नताओं के साथ रहते थे। लेकिन आज के पिद्दी से लोग जिनकी चवन्नी भर औकात नहीं है, बड़े बड़े मन से जो है ना, अरे उसको ये कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा। एक काउंसलर जिता लेना तब बात करना। ठीक कह रहा हूं भाई साहब, ठीक कह रहा हूं, सही गलत? अरे अब सो तो नहीं गया भाई। बाबा साहब जितनी आलोचना करते थे कांग्रेस की, उतना तो ये सब पढ़ा भी नहीं होगा कांग्रेस के बारे में, गांधी पे एक लेख भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन भाषा मर्यादित होती। झगड़ा हुआ, पूना पैक्ट लागू हो गया, लेकिन उसी पूना पैक्ट वाले में मिनिस्ट्री में अंबेडकर रहे, शामिल हुए। उसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मंत्री बने, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बाबा साहब को लगा कि अब तो जो है मैं तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं हो पाऊंगा, विभाजन हो गया था। उनका जो बंगाल से चुन के आया तो पाकिस्तान में जा चुका था, तो उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी एक संविधान लिखा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से और वहां पे सबमिट किया। लेकिन कांग्रेस के रिकमेंडेशन में से बॉम्बे प्रोविंस से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। क्यों आए? फिर क्यों आए? तो कांग्रेस से लड़ रहे थे रोज, गांधी को खूब आलोचना कर रहे थे, क्यों आए? गोलगप्पा खाने नहीं आए थे, है ना, रसमलाई खाने नहीं आए थे। जो आपके तोंद निकले हुए हैं ना, तोंद, और अभी इतिहास के इतिहासकार बने हुए, जो तोंद निकले हुए हैं ना, वो तोंद निकालने के लिए उसमें शामिल हुए थे कि अपने लोग के लिए कुछ अधिकार सुरक्षित कर लूं। नहीं समझ में आ रही इतनी बात? अब तो पूना पैक्ट तो हो चुका था, अब जिसको दिक्कत अब तो हो चुका है, 190 साल हो गए। उसके बाद बाबा साहब का परिनिर्वाण 56 में, तो जगजीवन राम आए। लोग मुझे कहेगा कि मैं कांग्रेस की वकालत कर रहा हूं, नहीं, इतिहास के छात्र होने के वजह से आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं। प्रोसेस, कितने लोग पढ़े लिखे थे उस समय? कितने, बताइए ना। तो चुन चुन के रेलवे में, टेलीग्राफ में, पोस्ट ऑफिस में, 10वीं पास है, आजा भाई नौकरी कर, लेटर ले। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो उन्हीं के बच्चे जब ऑफिसर बन गए, जो पेट निकल गया, थोड़ा कपड़े अच्छे हो गए, तो जगजीवन राम गद्दार था, उन्हीं के बच्चे का। और जो आरक्षण खत्म कर रहा है, जो धर्म 2 साल बाद होगा कि नहीं होगा, वो आपके शत्रु नंबर 1 नहीं, वो आपके मित्र हैं। तो मुझे आपकी राजनीतिक समझ पर हंसी आती है। जिसने पीएसयू को सारा बेच दिया, 8 साल के अंदर उठा के देखिए, सारे बेच दिए। अभी सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है, सर बता रहे, वो उस पे नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितने पीएसयूज हैं जिसमें 2-2, 4-4 लाख तनख्वाह मिल रही है, 15%, 7.5% ओबीसी का रिजर्वेशन भी लागू था, तो पेट निकल गया तो जरा बुद्धि हो गया है। 40 साल ठहर जाइए, सारा पेट पिचक जाएगा, आपके बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तब समझ में आएगी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होता है। 8 साल में एक एक चीज बेच दिया गया, उसके लिए नहीं परेशानी आ रही है। अभी भी वहीं पे लटके, वो जैसे रिकॉर्डर ऐसे नहीं चलता था पहले, एक ही गाना फंसा हुआ है, दिल दिया है जहां भी देंगे, वही बज रहा है, दिल दिया है जहां भी देंगे। नहीं, पहले वो रिकॉर्डिंग वाला था ना, चौड़ा वाला, एक जगह अगर कांटा फंस गया, दिल दिया है जहां भी देंगे, तो वही बजता रहता था। तो इतिहास को कंटिन्यूटी में उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं। आखिर ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मिडिल क्लास जो बना,
मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो बना वो हिंदू महासभा और आरएसएस की वजह से बना था। संविधान का विरोध कौन लोग कर रहे थे, यह नहीं समझ में आता है। तो बाबा साहब ने कहा था गांधी एंड कांग्रेस, क्या अछूतों के लिए, क्या उसको पढ़िए, अरे पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, आगे बढ़ो उससे। आज अगर बाबा साहब होते, वो स्थिति होती कि कांग्रेस से झगड़ा करके उस मंत्रिमंडल में जाते तो यही सब कहता कि तो गद्दार है बाबा साहब। और यही बात धम्म के बारे में लागू होती है। बाबा साहब को ही कोट करता हूं रंगून के भाषण से। और ये समझना धर्म और राजनीति का रिश्ता है, ये समझना बेहद जरूरी है। रंगून के ही भाषण में कह के मैं खत्म करूंगा। अब हमें जो है ना, अब हमें इस्लाम से खतरा नहीं है, रंगून के भाषण का ही अंश है। एक सेकंड हाँ, रंगून के इसीलिए धर्म में भी और राजनीति में एक रिश्ता होता है, वो स्थापित करके अंतिम कोट पढ़ के मैं छोड़ देता हूं। कह रहे हैं कि इस्लाम से बुद्ध धर्म को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण धर्म से है। ब्राह्मण बुद्ध धर्म का सबसे ताकतवर विरोधी होगा। ब्राह्मण चाहे जो रंग धारण करे, चाहे जिस दल में रहे, वो रहेगा ब्राह्मण। ये बाबा साहब के भाषण है, मेरे नहीं। भारत सरकार ने छापा है, किसी की भावना हाथ होगी तो सीधा किताब पकड़ा दूंगा, सीधा किताब पकड़ाऊंगा। इसका कारण है कि ब्राह्मण जो है श्रेणीगत सामाजिक असमानता को बनाए रखना चाहता है। बुद्ध धर्म हम समानता पर आधारित है, यह उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति की जड़ें खोद डालता है। यही कारण है कि ब्राह्मणों को इससे नफरत है। और बहुत संभव है कि यदि ब्राह्मण को बुद्ध धर्म की पुनर्वापसी का आंदोलन करने का नेतृत्व दिया गया तो वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल इस धर्म को नष्ट करने में करेंगे। इसलिए कम से कम हमारे शुरुआती आंदोलन के चरणों में उनकी शक्तिशाली स्थितियों से बाहर करना बेहद जरूरी है। तो धम्म का ये जो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लड़ाई किससे हो, अगर ओरिजिनल धम्म है तब। वो जो साहब कह रहे थे कि अब कुछ नकली भी आ गया है, ये 500 रुपया लेकर मंत्र पढ़ रहा था, वो वाला नहीं, ओरिजिनल वाला। तो धम्म का सामना जो है वो किससे होने वाला है, कौन है उसका शत्रु नंबर 1। उसी तरह राजनीति में भी आपको शत्रु नंबर 1 और 2 में डिफरेंस करना आना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप बौद्ध बनो चाहे जो बनो, हुक्मरान बनो या हुक्काराम बनो, आपकी मर्जी। शुक्रिया, जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।